चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों में, स्टूडेंट्स में, नए आने वाले युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा उत्साह है स्पेस साइंस के। आज जो है सफलता के साथ हमारा जो है वो लॉन्च हो गया। कल जो 26 तारीख का दिन है, लगभग 4:30 के आसपास जो है डॉकिंग की प्रक्रिया होगी। तो वहाँ पर स्पेस में किस तरह से पौधे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है स्पेस का और जीरो ग्रेविटी का, वो उसका अध्ययन करेंगे। 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस गए हुए हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा चांद पर गए हुए थे यूएसएसआर की मदद से। इस वक्त हम हैं नेहरू तारामंडल पर और हम बात करते हैं सीधे समझना चाहेंगे, अपने दर्शकों को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ प्रोग्राम्स है और नेहरू तारामंडल में जो इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रही हैं, यहाँ पर आने वाले बच्चों को और बड़ों को भी एक तरह से समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर दर्शक देखना चाहते हैं आने वाले, और आप किस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर लीड कर रही हैं? जी देखिए, प्लानिटेरियम जो है वो अपने रेगुलर शोज तो चलाता ही है, पर साथ साथ जब इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण मिशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं या इसके अलावा सेलेस्ट्रियल इवेंट्स होते हैं जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या अकल्टेशन, उस दौरान भी प्लानिटेरियम बहुत एक अहम भूमिका निभाता है और समय समय पर लोगों को इस सब्जेक्ट से, एस्ट्रोनॉमी बोलें या स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलें, उससे जोड़ने का एक प्रयास करता है। तो आज ही ऐसा कुछ एक दिन था, एक हिस्टोरिक डे था। अगर हम बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड पे, 41 साल जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक, 41 साल बाद एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस की यात्रा करने को जा रहा है। कल जो है वो डॉकिंग की प्रक्रिया होगी। तो आज एक्सियम 4 ने बहुत ही सफलता के साथ जो है अपना लॉन्च कर लिया और अब इंतज़ार डॉकिंग का रहेगा। और अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और गौरव कीर्तिमान बात है कि एक तो इंडियन एस्ट्रोनॉट जो सिलेक्ट हुआ है और ये एक्सपीरियंस उनको जो है वो काम आएगा हमारे अपने देश का जब मिशन जाएगा गगनयान। तो उस आधार से भी देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए, संपूर्ण भारतीय अगर हम बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, बहुत बड़ा दिन है। आज आपने उससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर जो आने वाले लोग थे उनको दिखाई। कल क्या कुछ रहेगा, क्योंकि कल वो जो आईएसएस बना हुआ है उसमें वो एंट्री करेंगे अगले 14 दिनों के लिए। जी आज जो है सफलता के साथ हमारा जो है वो लॉन्च हो गया। कल जो 26 तारीख का दिन है, लगभग 4:30 के आसपास जो है डॉकिंग की प्रक्रिया होगी। डॉकिंग को अगर हम समझे तो ये है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जो हमारा ये यान है ये जाकर जुड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्रूशल डिसीजन और समय रहेगा ये सभी के लिए, क्योंकि वो डॉकिंग की प्रक्रिया जो है अच्छे से हो जाए। तो जिस तरह से आज हमने लाइव कास्ट के माध्यम से सभी को ये दृश्य दिखाया था, किस तरह से लॉन्च और उसकी प्रक्रिया जो थी वो सब दिखाई थी, उसी तरह से हम कल भी स्क्रीन्स के माध्यम से 4:30 बजे जो है वो लोगों को, जो यहाँ पर लोग आते हैं प्लानिटेरियम शो के साथ साथ, हम उनको ये डॉकिंग की प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी जो है वो दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ नेहरू तारामंडल के सीनियर साइंटिस्ट हैं ओपी गुप्ता जी। हम सर आपसे समझना चाहेंगे, 14 दिन का ये मिशन है, 7 प्रयोग वहाँ होने हैं, किस तरह के ये प्रयोग होंगे, क्या कुछ मायने रखेंगे भारत की आगे की जो अंतरिक्ष की यात्रा होगी मानव की, उसको लेकर के मैं आपसे समझना चाहूँगा। हाँ, जैसे कि अभी प्रेरणा ने बताया कि हमारे गगनयान के लिए तैयारी हो रही है और इसके लिए एक बड़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ पर जो 1984 में जब राकेश शर्मा जिस यान से वापस आए थे, वो यान यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब उसको इसरो वाले लगभग 5 साल लेकर के उसमें स्टडी भी किए हैं और हमारे आगे तो इस तरह से अभी आगे की हमारी तैयारी इनकी है, जो कि शुभांशु शुक्ला जी। अब वो कई एक्सपेरिमेंट करें, जो 7 एक्सपेरिमेंट में हैं उनमें से वहाँ पर ग्रो करना, जैसे पौधे ग्रो करना कैसे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल, क्योंकि अगर हम स्पेस में जा रहे हैं तो उस स्पेस में जाने के बाद में हम कुछ करें, उसमें वहाँ कुछ अपनी कॉलोनी बसाएं। कॉलोनी बसाने के लिए कुछ पेड़ पौधे या कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। मान लीजिए मंगलयान गया था और मान लो मंगल में मनुष्य भी जा रहा है, तो उसके लिए तो वहाँ सर्वाइव के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पर स्पेस में किस तरह से पौधे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है स्पेस का और जीरो ग्रेविटी का, वो उसका अध्ययन करेंगे। और दूसरी चीज़ है बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज और उनके बोन पर और शरीर के कितने जो अंगों में क्या प्रभाव पड़ता है,
उसका विस्तृत अध्ययन, बायोलॉजिकल अध्ययन काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से करेंगे। इस बार एक चीज़ और सर देखने को मिल रही है कि शुभ्रांशु जब वहाँ जा रहे हैं तो वो भारतीय डिश भी ले गए हैं। इससे पहले ये था कि नासा अपनी खाने की चीज़ें रखता था, अपनी चीज़ें रखता है, इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम का बना हुआ अमरस भी होगा, गाजर का हलवा भी होगा, मूंग की दाल का हलवा भी होगा। तो भारतीय स्वाद अंतरिक्ष तक पहुंचा है। वैसे कि जैसे कि दुनिया को मालूम है कि भारतीय स्वाद का कोई जवाब नहीं, और राकेश शर्मा भी जब 1984 में स्पेस में गए थे तो उनके लिए भी वो भी खीर उनको भी मिली थी वहाँ पर, तो खीर तैयार थी, हम उन्होंने गरम करके खीर भी खाई। वो शायद स्पेस में वहीं पर उन्होंने बनाया, सारी चीज़ें तो ड्राई होती हैं लेकिन उन्होंने तैयार किया हुआ था। तो और इस बार तो बहुत 2-3 चीज़ें जो लेके जा रहे हैं, गाजर का हलवा और आमरस, ये सारी चीज़ें तो वहाँ के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और दूसरे देशों को, तो हमारे यहाँ की भारतीय जो व्यंजन है उनका स्वाद लेंगे। और शायद दुनिया में भारतीय व्यंजन वैसे भी मशहूर है, और अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग किस्म के लोग के भोजन भी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ये शुभांशु शुक्ला है के साथ में और भी है, हंगरी के वैज्ञानिक हैं, अमेरिकन है ही। तो इस तरह से ये शुभांशु शुक्ला जी ये पायलट, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं, तो पायलट का आज उनकी जो मेन ड्यूटी है आज पायलट होगी। और अभी अच्छी बात है कि वो स्क्वाड्रन लीडर से उनका प्रमोशन भी हो चुका है, और ग्रुप कैप्टन के पोस्ट पर अब जब गए हैं तो आज ग्रुप कैप्टन गए हुए हैं। तो और हम सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये सारे एक्सपेरिमेंट सफल हों और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान मिले, बहुत बड़ा नॉलेज मिले, जिससे कि वैसे चंद्रयान 3 के सफलता के बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों में, स्टूडेंट्स में, नए आने वाले युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा उत्साह है स्पेस साइंस के। तो और ये हमारी कामना है कि ये मिशन उनका सफल हो। खास बातचीत नेहरू तारामंडल के सीनियर साइंटिस्ट ओपी गुप्ता जी से, जिन्होंने कहा कि हमारा मिशन सफल हो। और आपको यहाँ बताना चाहेंगे 2027 में भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है कि अपना वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर बनाएगा, और जहाँ पर अपने खुद के मानव सहित, यानी कि एक ह्यूमन यहाँ से अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे, जो आगे की विकास गाथा, भारतीय विकास गाथा तय करेंगे। इसकी शुरुआत शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। शुभांशु ने इस बात को मैसेज के जरिए कहा भी है कि ये गर्व की बात है और भारत के लिए खास तौर से गर्व की बात है, और उनके कंधे में जो तिरंगा लगा हुआ है वो उनके सीने को चौड़ा भी कर रहा है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।